पवित्र आत्मा के अनुसार के अनुग्रह से हमसे बातें करते हैं, प्रभु हमको वचन देते हैं और पवित्र आत्मा हमको बताते हैं ये आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है। तो रोज हम प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु हमारा अ, अंतकरण को जांचेंगे और बताएंगे ये आपको बदलना है। तो हम हमारा जीवन में बहुत चीज बदलना है। प्रभु को हम बताएंगे कि यही है हमारा जीवन शैली, प्रभु इसलिए वचन हमको दिया है। तो हम आज अ, भगवानों के बारे में, प्रार्थना और मूर्तियों के बारे में बातें करेंगे। तो निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20, एक्सोडस चैप्टर 20, 1 to 6, 1 से 6 पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 20, 1 to 6, निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय 1 से 6। Then God spoke all these words, saying, I am the Lord God, Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourselves any idol or likeness of what is in heaven above and on earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children of the third and the fourth generation of those who hate me, and shows loving kindness and to thousands of those who love me and keep my commandments. 1 to 6. Gavin, can read it? निर्गमन 20 में 1 से 6। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पीतरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। ये प्रभु के पहले नियम थे। 10 कमांडमेंट्स हम लोग देखते हैं। देयर आर 10 कमांडमेंट्स। 10वां आज्ञा प्रभु ने इसराइली लोगों को दिया था, क्योंकि इसराइली लोग, प्रभु ने उनको मिस्रैम से बाहर निकाला था। और तभी तो वो लोग इतना सारा मूर्ति पूजा करते थे। वो लोग इब्राहिम के वंश थे, लेकिन सब लोग वो भूल गए। 400 साल रह रहे थे मिस्रैम में। तो ये सब भूल गया और सब अन्य जाति से मिलजुल करके उनका जीवन बहुत बिगड़ गया था। लेकिन प्रभु उनसे प्यार करते थे। जैसे प्रभु, हम भी ऐसे ही थे। हम लोग अन्य जाति के लोग थे, इतना सारा मूर्ति पूजा करते थे, प्रभु को जानते नहीं थे। लेकिन प्रभु ने हमको चुना। जब हम यीशु मसीह का यीशु समाचार सुना, और प्रभु को कहा, प्रभु मुझे, मैं पापी हूँ। और प्रभु ने हमको क्या पहले वक्त में हमको दंडवत से निकाला है। हम भी पाप में इतना सारा इतना दंडवत नहीं, अपना स्लेवरी, अपना दास दास थे हम लोग। शैतान के दास थे इसराइली लोग, इजिप्ट में दास थे। हम लोग भी पाप के दास थे। तो दास, इस बंधन से प्रभु हमको छुटकारा किया। और इसे, और अभी मैं वापस आपको एक नया, मैं आपको अडप्ट करता, मैं, आप मेरे पुत्र और पुत्री है। प्रभु ने इसराइली लोगों को बता दिया, यहूदी लोगों को बताया। एंड इन्होंने पहले ही बताया कि वर्स 3, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिसाइड मी। आपको कोई भी गॉड्स के लिए क्या, व्हाट डज इट से इन दैट वर्ड? रीड वर्स 3, केविन। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। परमेश्वर तो एक ही है। तो परमेश्वर को भूल के लोग क्या कहते, कई कई परमेश्वर बना। ये परमेश्वर है, सूर्य परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। तभी उसका वो दंडवत करने लगा। जब बिगेन टू वर्शिप, आदर करने लगा।
और प्रभु जो सब बनाया है, सूर्य को, चांद चांद को, आकाश को, पानी को, झाड़ियों झाड़ों को, लोग इनका तो मूर्ति पूजा करने लगा। तो प्रभु को इतना दुख हुआ, देखो मैंने इन लोगों को बनाया, को सांस दिया, और ये तो सबसे बड़ा, और उनको कौन सिखाया ये सब? शैतान ने सिखाया। शैतान का यही चाहत है कि हम लोग प्रभु का आदर नहीं करें, मीटिंग में नहीं आए, वचन नहीं पढ़े, बाकी सब का पीछा करे, पैसे के पीछा, व्यभिचार का पीछा, और दुनिया की सब आकर्षक चीज है इसका पीछा। मैं तो छुट्टी पे गए थे 4-5 दिवस, हम देख रहे थे इतने सारा अमीर लोग थे, सब लोग खाने पीने में व्यस्त थे, और उनके अपने अपने बड़े बड़े नाम बनाने के लिए, करने के लिए व्यस्त थे। वो प्रभु को बहुत ही कम सोचते थे, कभी संडे का दिन सोचते, बाकी तो अपना धन दौलत के पीछे है। ये सब कौन है? ये सब परमेश्वर है, दुनिया के परमेश्वर है। इन दुनिया के परमेश्वर के पीछे कौन है? शैतान है। शैतान यही बताते हैं, हमको धोखा देता है। वो होता है, मैं परमेश्वर, शैतान को अगर हमारे सामने आएंगे, वो बताएंगे कि मैं परमेश्वर, हम तो ना करेंगे। लेकिन शैतान क्या करते हैं, हमारे सामने क्या क्या इतना सारा आकर्षक चीज लेके आता है। जैसे 1 जॉन चैप्टर 2 में लिखा है, पहला जॉन यूहन्ना 2, द लस्ट ऑफ द फ्लेश, लस्ट ऑफ द आईज, द प्राइड ऑफ लाइफ। लस्ट ऑफ द फ्लेश मीन्स शरीर की लालसाएं, और आंखों की लालसाएं, और दुनिया की सब अ, गर्विष्ठ चीजों के लिए। तो ये सब हमारे सामने आते हैं, ये सब परमेश्वर जैसा शैतान बताता है। या हुआ को भी बताया, देखो आप खाएंगे, ये तो अच्छा खाना है, बहुत बढ़िया खाना है। आज खाना पीना ही सबसे सबका लोग का दिलचस्प है। हर जगह इतना सारा खाना पीना मिलता है। हम लोग हमारे रिलेटिव्स के पास गए थे, सब लोग बिलीवर्स भी खाने पीने में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। यहाँ अच्छा खाना, हर गली गली में अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया क्वालिटी खाना। तो हमारा मन तो क्या है, खाने के ऊपर जाता है, प्रभु के ऊपर बहुत कम रहता है। प्रभु को हम तो दंडवत करके नाम की वजह, प्रभु कहते चाहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करें। इतना सारा क्रिश्चियन लोग भी है, वो संडे को मीटिंग जाते हैं, लेकिन पूरा दिन प्रभु को याद नहीं करते हैं। याद क्या करते हैं? क्या अच्छा खाना खाएंगे, क्या अच्छा घर मिलेंगे, कैसा कपड़ा पहनेंगे, कहाँ हम जाएंगे, फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ये सब हो गया उनका परमेश्वर। और उनको बड़ा नाम चाहिए, चर्च में भी बड़ा नाम चाहिए, सोसाइटी में भी ज्यादा बड़ा नाम चाहिए। हम तो मशहूर होना चाहते हैं। यही है शैतान की चाल हमारे लिए। हम भी उसके लिए, और ये सब आकर्षक चीज है। दुनिया में जाएंगे, अगर हम एक मॉल में जाएंगे, देखो कितना आकर्षित चीज रहते हैं। रोड में जाएंगे, इतना सारा अच्छा कार है, तो मोटर कार है, इतना सारा चीज, बड़ी बड़ी चीज है। लोग, इसलिए अमीर लोग स्वर्ग में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके पीछे पीछे बहुत पैसा है खर्चा करने के लिए, और उसका आनंद लेने के लिए। वो बोल रहे कि चलो ये सब आनंद ले लो, वो तो अच्छा आनंद तो है। हमको भी आकर्षित चीज होता है इस दिन, इस खाने पीने के लिए, घूमना फिरना, फैशन, जूते, अच्छे जूते, और बढ़िया जूते चाहिए हमको, अच्छा पैंट चाहिए, सब टिप टॉप। प्रभु कहते हैं देखो ये सब मैं आपको दे दूंगा, इसके ऊपर आपका नजर ज्यादा सोच विचार मत रखो, प्रभु के ऊपर रखो। प्रभु के ऊपर आपका जब उठते हैं, प्रभु को याद रखना चाहिए। सबसे पहला वाक्य है जेनेसिस में, कि इन द बिगिनिंग गॉड, सबसे पहला यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह था, पिता परमेश्वर था। हमको भी जब उठते हैं, परमेश्वर के ऊपर हमारा मन रहे, प्रभु मैं आज का क्या करूं, प्रभु मैं कैसा, मेरा जीवन, मेरा काम काज कैसे करूं, तो तभी प्रभु हमको मार्गदर्शन देंगे। नहीं तो हमारा दुनिया की सब आकर्षक चीज वो हमको खींच लेंगे, हम तो भटक जाएंगे। कितने लोग हम लोग के बीच में भी है, हम लोग कितने बार भटक गए, हम भी भटक गए थे, लेकिन प्रभु हमको चेतावनी देता है, कभी हमको डांटते हैं, कभी बीमारी आता है, तो प्रभु हमको प्यार करते हैं, इससे इसके पीछे मत जाओ, दुनिया के लोग जैसे पीछे मत जाओ, क्योंकि शैतान हमको धोखा देने वाला है। हमारा मन में रखेंगे ये तो अच्छा है आपके लिए। प्रभु कहता है देखो अब मैंने जो दिया है, आप संतुष्ट रहो, मैं दे दूंगा आपको, आपका फ्यूचर में, भविष्य को मैं संभाल दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शादी के बारे में आपको टेंशन मत ले लो, आपका काम में क्या होगा, क्या प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं हूं ना,
आप, मैं राजाओं का राजा हूँ, प्रभुओं का प्रभु, मैं संभाल दूंगा आपका चीज। अब बच्चे के ऊपर आप टेंशन मत ले लो, कैसे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये जो यीशु मसीह ने कहा, हम लोग सब अन्य जाति यही हमेशा सोचते रहे, अभी हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा हमारा भविष्य में। प्रभु यीशु मसीह का ये कहते हैं, ये सब अन्य जाति लोग बहुत ही उत्सुकता से इसका पीछा करते हैं, लेकिन आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की इच्छा अनुसार जियो। हमको कितना साल, 70 साल 80 साल पूरा जिंदगी जीना है, जल्दी हमको निकलना है, और कितना साल बाकी जीना है, 70 करोड़, 7,000 करोड़ बरस। तो अब लोग ऐसे कैसे जिएंगे हमारा जीवन, प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे, बहुत ही कम समय है जीने के लिए प्रभु के लिए। हम दुनिया की चिंता लेके जीना नहीं चाहिए, नहीं तो हम प्रभु से दूर रहेंगे। प्रभु के पास आओ, प्रभु हमको, पवित्र आत्मा हमको बुला रहा है, आ जाओ मेरे पास, मेरे आपका मन मेरे ऊपर रखो, तभी आपका जीवन में हमेशा शांति रहेंगे। नहीं तो दुनिया के पीछे जाएंगे, शैतान आपका मन को पकड़ लेंगे और धोखा देंगे, और गलत रास्ते पे चलते रहेंगे आप, और बाकी आपको पश्चाताप करें। शैतान हमारा जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, यही उनका मकसद है। तो डेविल, जो योना 10:10 में लिखा, द डेविल कम्स टू स्टील किल एंड टू डिस्ट्रॉय। शैतान क्यों आता है, हमको हमारा जीवन को चोरी करने के लिए। चोरी कैसे करते हैं, हमारा सब आयु होता है ना, हम लोग अच्छी जीवन, हमारा जवानी होता है, वो चोरी करता है। हमको बोलता है, आपको बताते हैं ये सब इधर के इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ, और हम करके करके हम हमारे जीवन को, हमारा हमारे जीवन को वेस्ट करते हैं, व्यर्थ करते हैं, और बाद में हमारे, मैंने जीवन क्या जिया, पैसे के पीछे भागा, आदर पद के पीछे भागा, आई गॉन आफ्टर पोजिशन। इसलिए सुलेमान ने कहा अंत में क्या, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन ने गीत लिखा, व्यर्थ है सब चीज, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, वो सब चीज व्यर्थ है। उनके पास इतना पैसा था, कपड़े थे, बीवियां थे, सेक्स थे, सब थे, जो सब लोग चाहते हैं, घर कितना सारा, तरह तरह के घर थे, इतना सारा बगीचा था, उन्होंने उसका पूरा जिंदगी इसमें, और टाइम भी इसमें टाइम पास किया है, और अंत में उसके वजह क्या था, वो मूर्तियों के पीछे गए। हमको भी सावधान रहना चाहिए। प्रभु कहता है देखो आप सावधान रहो, आपका रोज का सफर प्रभु के ऊपर आपका मन रखो, नहीं तो इन आकर्षक चीजों के पीछे जाएंगे, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका रिश्तेदार है, ऑफिस के लोग हैं, वो लोग इसके पीछे ढूंढते रहे हैं, हमेशा उत्सुकता से ढूंढते हैं। यीशु मसीह का, इसके ऊपर मत ढूंढो, प्रभु की धार्मिकता, तो सच्चाई के पीछे ढूंढो, और प्रभु की राज्य कौन है, हम है, आनंद है, शांति है, प्रेम है, और प्रभु की जन है। उनको आप, उनके बारे में सोचो, उनके बारे में प्रार्थना करो, उनको प्रोत्साहन करो, तभी आपका जीवन तो सच्चा जीवन रहेंगे। नहीं तो शैतान हमको हमको धोखा देते हैं, शैतान ऑलरेडी हमको इतना सारा धोखा दिया है, हमको शैतान की धोखे से हमको बचना है। एफिशियंस चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे, इफिसियों 2, ये सब चीज हमारा अनुभव है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 3, 1 से 3, इफिसियों 2, 1 से 3। And you who are dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them also we also formerly lived in the lusts of our flesh, indulging the desires of the flesh and in the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. पढ़िए brother। एफेसियो 2 में 1 से 3। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे।
और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। हम भी ऐसे थे। प्रभु अपोस्टल पॉल एफेसियन लोगों को और हमको भी बताते हैं कि देखो, हम तो पहले मरे हुए थे अपने पापों में और गलत गलत रास्ते में, गलत गलत रीति रिवाजों में था, हम लोग व्यस्त थे। क्यों हमारा हमको कौन कंट्रोल कर, नियंत्रण कौन करते थे? शैतान। इज द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। वो इस संसार की और एयर, हवा में उड़ने वाला है, आत्मा है। वो हमारा मन और हृदय पकड़ के यहाँ वहां, हमको पकड़ के यहाँ वहां झेलते थे और लेके जाते थे। वो शैतान क्या है? आदमी जैसा नहीं है, एक आत्मा है। आत्मा में क्या है? और वो हवा में है, आसमान में, आसमानी है। वो तो सबको, हमारा मन में हम लोग यही विचार डालते हैं, दुष्ट आत्मा है। हमको बताते हैं ये तो सब अच्छी चीज। वो इसका एक ही मकसद है, प्रभु से हमको दूर करना, सच्चा परमेश्वर से दूर करना। क्योंकि वो लोग बताते हैं देखो, इतने ये सब चीज बहुत ही आकर्षक चीज है। खाना आकर्षक चीज है, व्यभिचार, सेक्स आकर्षक चीज है, तो हमको बहुत ही आकर्षक, हम भी आकर्षक होता है। हमारा देह को बताते हैं देखो इतना अच्छी चीज है। गुस्सा करना, द्वेष करना, झूठ बोलना, मोह करना, ये लेना, ये खरीदना, वो खरीदना, हर चीज खरीदो खरीदो खरीदो, पैसा से खरीदो। तो ये कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रण किसको? ये करता है शैतान। शैतान हमारा देह को ये सब लुभाते हैं, भरमाते हैं, ताकि हम उसके पीछे, हम भी पीछे, उसके पीछे जब जाते थे सब लोग, जवान लोग, व्यभिचार में, पोर्नोग्राफी में, ये शैतान का ये है। अभी भी हम लोग विश्वासी होने के बाद भी अपोस्टल पॉल एफेसियन लोग कहते हैं देखो आपको भी है ये सब आकर्षक चीज, आपके अगल बगल है। हमारा मोबाइल पे है ये सब चीज, टीवी पे है, फिल्म में है, गीत गीत में है। जो एंटरटेन मनोरंजन होता है ना, सब शैतान का मनोरंजन है। वो सब प्रभु से हमको देके लेके जाते हैं, सब फिल्मी म्यूजिक, गलत गलत चीज, इसमें हम मग्न हो जाएंगे तो हम तो प्रभु से दूर होता है। प्रभु हमको चेतावनी देते हैं, मैंने आपको इससे बचाया है ताकि आप एक नया जीवन जिए प्रभु की संगति में। ये सब आकर्षक चीज, दुनिया के लोग, आपका रिश्तेदार, आपका फ्रेंड, इसमें सब जी रहा है, उनके साथ संगति मत करो। उसके बाद मिलजुल करो काम के लिए, उसके बाद खिसक जाओ वहां से, प्रभु के पास जाओ, प्रभु के जन के पास जाओ। तभी आप प्रभु में मग्न रहेंगे और प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा की बातें सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है, इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज हमको सुनना है। और प्रभु ने हमको इस पापों से नसरत छुड़ाया। अब हमारा देह, हम लोग कितने इतने पापों में, हम लोग को भी शर्म लगता है हम क्या क्या पाप, हम लोग क्या क्या सोचते थे। अभी भी हमारा जीवन, मन में भी इतना सारा गंदे विचार भी कभी कभी आते हैं। प्रभु को क्या कर, जब आते हैं तो प्रभु को बोला प्रभु मुझे माफ करो, प्रभु से दूर रहना है। ये शैतान ने मुझे बहुत हैरान किया और मुझे बहुत नीचे लेके आया, मुझे जीवन नष्ट किया। प्रभु मैं आपके बाद पास आना चाहता हूँ, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। मैं पैसे के पीछे ना जा रहा हूँ, कपड़े के पीछे ना हो प्रभु, दुनिया की आकर्षक चीजें नहीं, लोग कुछ मेरे लिए कुछ भी बोलने दो, मैं आपके लिए मैं जीऊंगा प्रभु। और प्रभु कहते हैं प्रभु की दया से हम लोग स्वर्गीय लोग हो गया है। हम लोग प्रभु के संत है, प्रभु के बेटा है, बेटियां है। प्रभु हमको हक दिया है, प्रभु हमको शांति दिया, आनंद दिया, तो दुनिया की कुछ भी चीज हमको कोई भी नहीं दे सकते। इतना सारा अमीर लोग देखते हैं का जीवन में, जब लोग बूढ़े होते हैं तो बिल्कुल खालीपना महसूस होता है। जो कोई इसका फ्रेंड सर्कल नहीं है, खालीपना है, क्योंकि उसके पास प्रभु नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। प्रभु ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया, आपसे आभार है प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके साथ ही चलेंगे और आपकी पवित्र आत्मा की ताकत मुझे हमेशा चाहिए कि आपकी संगति में रहे। बहुत कम लोग है ऐसा। हम लोग लास्ट टाइम सुना कि इनोक था, नोआ था, इब्राहिम थे, जोशुआ थे, मूसा थे, यीशु मसीह थे, पौल थे, पतरस थे, ये लोग प्रभु के साथ, दाऊद थे। लेकिन हम लोग भी गिर सकते हैं। हमारा हमारा जड़, हमारा शरीर बहुत ही कमजोर है।
हमको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है। पवित्र आत्मा हमसे बातें करेंगे, दुष्ट आत्मा भी हमको बातें करेंगे, ये तो आकर्षित है, हमको ना बोलना चाहिए। हमेशा प्रभु हमको कहते हैं, अब ना बोलने के, माँ ना बोलो, प्रभु की इच्छा अगर आपका नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं धोखा नहीं खाना चाहता। हम लोग और बहुत धोखा खाया है अब तक, और हमारा जीवन ही नष्ट किया है, हमारा इतना सारा जीवन 30 40 50 60 साल हम लोग बीत गया इस धोखे में। मैं प्रभु, मेरी इसमें कभी भी मेरा जीवन खत्म होने वाला है, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। जैसे मैं उत्सुकता से पाप में जीते थे, अभी हमें उत्सुकता थे, मैं पवित्र आत्मा जीना चाहता है, आपका वचन पढ़ना है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, आपसे माफी मांगना है, और आपकी वचन जो कहता है उसका मैं पालन करूंगा। प्रभु का वचन निर्गमन में लिखा है कि प्रभु जो मूर्ति पूजाओं का जो सेवा करता है, उनका उनका हर पीढ़ियों में एक श्राप रहता है। जैसे कई हिंदू लोग होता है, रोमन कैथोलिक लोग होता है, उनके जीवन में होता है, लेकिन जब हम प्रभु में आता है, ये श्राप निकल जाता है कि यीशु मसीह में कोई श्राप नहीं है। हम कितना आभार बनना चाहिए कि प्रभु में मैं, हमारा हर श्राप और सब तो दुष्ट चीज हमारे चीज से निकल गया कि हम प्रभु से जुड़े हैं। हम इब्राहिम के वंश है, अभी सब लोग करे प्रभु के दुष्ट के खिलाफ थे, हम प्रभु के यीशु मसीह के वंश से है, हम प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। लेकिन अब हम अगर हम प्रभु का आज्ञा मानेंगे तो प्रभु की आशीष हमारे ऊपर कितना, मैं हमारे ऊपर रहेंगे, हमारे बच्चों के बच्चों के ऊपर रहेंगे। इसलिए हम कभी भी अन्य देवताओं के पास और दुनिया की लालसाओं के पास जाना नहीं। वो सब मूर्ति जैसा है, वो भगवान है। पेट ही सबसे बड़ा भगवान है सबके लिए। ये मेरा खाना चाहिए, ऐसा मुझे खाना चाहिए। फिलिपियंस चैप्टर 3 में कहता है कि आप कई लोगों का पेट तो भगवान हो गया, उनका परमेश्वर हो गया। कभी कभी स्पोर्ट्स खिलाड़ी होता है ना, उनका तो स्पोर्ट्स के लिए इतना सारा लोग मग्न होता है, अरे इंडिया तो जीतना चाहिए, इंडिया नहीं जीता तो हम लोग बहुत गम हो जाता है, दुखी हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। ये तो गलत है। सचिन तेंदुलकर हमारा परमात्मा परमेश्वर नहीं है, वो गॉड भगवान नहीं है। हमारा परमेश्वर भगवान एक ही है, तो यीशु मसीह है। हम इसलिए इनकी चीज में और म्यूजिक के पीछे में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। म्यूजिक प्रभु का धन्यवाद करने के लिए होना चाहिए। कई कई चीज होता है, लोगों को सेक्स करना बहुत ही आकर्षक होता है, जवान आदमी को, जवानों को। प्रभु उससे दूर रहना चाहिए। प्रभु मुझे संभालो, प्रभु हमको संभालेंगे। प्रभु हमको चेतावनी भी देता है, ये सब गलत है, इसे देखो मत, इसे सुनो मत, अब दूर रहो, वचन पढ़ो। वचन पढ़ने से हमको अच्छा बुद्धि मिल जाता है, पवित्र आत्मा हमको मदद करते हैं, हम बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो प्रभु हमको एक चीजों में, हर मूर्तियों से, हर जो परमेश्वर है, अन्य परमेश्वर है, कई तरह की परमेश्वर है, भगवान है पूरा दुनिया में, तो हमको बुलाता है, ये इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ, इसके नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कपड़ा मेरा भगवान नहीं होना चाहिए। मैं, मेरा एक ही भगवान है, मेरा पापा में मेरा भगवान नहीं होगा ना, मेरा बेटा नहीं भगवान भगवान नहीं होगा। इब्राहिम को पता नहीं इसहाक को क्यों बलि करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि इब्राहिम इसहाक को एक एकलौता पुत्र था। इसहाक को इतना प्रेम कर रहा था। प्रभु कहते देखो उसका बलि करो। इब्राहिम प्रभु को प्रेम करते थे, और प्रभु ने देखा, देखो अब उसका बेटे को ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो उसका हानि के लिए था। लेकिन इब्राहिम ने बोला है, हाँ लॉर्ड, मैं, आप मेरा मेरा इसक को मैं मार डाल दूंगा। आपने कहा, आपने एक वायदा दिया कि इसक वापस आने वाला है, शायद आप वो मर जाएंगे भी, मैं वो आप उनको जिंदा जीवन दे देंगे। तो हम इसलिए हम लोग इब्राहिम का वंश है। तो यू एंड आई ऑल्सो टू गिव अप ऑल द अर्थली थिंग्स, जो प्रभु से पहले जो आता है, प्रभु को पहले स्थान हमारा जीवन में जाना चाहिए। मेरे विचार में प्रभु, मेरे मुंह में प्रभु का नाम। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ प्रभु, आपके लिए मैं जीता हूँ। मेरे पाप को आप बताइए प्रभु, मैं पाप को साफ करके पवित्र आत्मा की प्रभु की खून से आई विल क्लेंस माई सेल्फ। हालेलुया। तो ये सब चीज, प्रभु मेरा ही है, मेरा परमेश्वर, मैं उनका ही सेवा करूंगा, बाकी सब देवताओं को मैं नहीं करूंगा प्रभु।
आप ही मेरा देवता है। एक दिन मरने के बाद मेरा यीशु मसीह को देखना है और मुझसे यही शाबाशी मुझे सुनना है कि आपने अच्छी जीवन जिया मेरे लिए। हालेलुया। सो हमको एक मौका है प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु के लिए जीने के लिए। हमारा सोच भी प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। हमारा गीत भी प्रभु का गीत होना चाहिए। बाकी चीज हमारा काम काज करते रहेंगे, लेकिन हमारा दिल की चीज प्रभु की इच्छा प्रभु के ऊपर। जैसे कोलोसियंस 3 कहता है, सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ दिस अर्थ। दुनिया की चीज में कई चीज आकर्षक चीज होता है। प्रभु के ठीक है, मैं आपको ये करना है, खाना खाना है, कपड़ा पहनना है, ये खाना है, वहां जाना है, लेकिन मेरा प्रेम प्रभु से सबसे बड़ा प्रेम मेरा प्रेम है। यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर है, उनके पास में मुझे जल्दी जाना है और उसके लिए मैं सेवा करूंगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। हालेलुया प्रभु। Let us all praise the Lord and keep him first in our life, and he is the God of gods, King of kings. Hallelujah. तो ब्रदर रत्न स्वामी अभी थोड़ा शेयर करेंगे, उसके बाद बाकी ब्रदर्स सिस्टर्स भी थोड़ा शेयर करने की कोशिश करेंगे। I thank Lord for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। So, Ephesians chapter 2, verse 3. तो एफिसियों में 2 में 3 देखेंगे। So, as brother said, we were also, uh, whatever our flesh says, we were fulfilling and walk in the darkness as the worldly people. तो जैसे ब्रदर ने हमें आज सिखाया कि हम भी हमारे शरीर के अनुसार दिन काटते थे और अंधेरे में जीते थे। But now, verse 8. पर For अभी by वचन 8 grace है, ye have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Now we are new man in Christ. तो अब हम एक नए व्यक्ति बन गए हैं प्रभु में। So, Romans chapter 13, verse 12, 13, 14. Please read it. रोमियो 13 में वचन 12, 12, 13 और 12. 14। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध ले। जिसे दिन में जैसे दिन में वैसे ही हमें उचित रूप से चलना चाहिए, न कि लीला लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ईर्ष्या में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। Yes. This is the thing we have to do. तो यही चीज है जो हमें करना है। Put on the armor of light. प्रभु का वस्त्र को पहनना है। Put on the Lord Jesus Christ. प्रभु को हमें हमारे जीवन में हमेशा रखना है। Then God will help us not to fulfill the lust of our flesh. Amen. तब प्रभु हमें मदद करेंगे हमारे शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करने के लिए। आमीन। हालेलुया। आमीन।